मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 36 में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर 35 में हमने ट्रांजिशन इफेक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज और डिफरेंट डॉक्यूमेंट दैट वी कैन क्रिएट इन पावर पॉइंट, इन क्वेश्चंस को कवर करा था। आज हम पावर पॉइंट में एनिमेशन इफेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जो एनिमेशन इफेक्ट का है। व्हाट डू यू मीन बाय एनिमेशन इफेक्ट एंड हाउ यू कैन यूज इट? कि एनिमेशन इफेक्ट क्या होते हैं और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एनिमेशन इफेक्ट और ट्रांजिशन इफेक्ट दो प्रकार के इफेक्ट जो है बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं पावर पॉइंट में, जिसके अंदर से ट्रांजिशन हमेशा स्लाइड्स पे दिए जाते हैं और एनिमेशन जो है, जो ऑब्जेक्ट स्लाइड के ऊपर प्लेस्ड होते हैं उनके ऊपर जो है एनिमेशन इफेक्ट दिए जाते हैं। तो एनिमेशन इफेक्ट हमारे को ये बताता है कि हाउ द कंपोनेंट और ऑब्जेक्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो जो भी ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट स्क्रीन पर किस तरह से आएगा, जो स्लाइड के ऊपर है वो किस तरह से स्क्रीन पे आएगा, उस तरह से वो एनिमेशन इफेक्ट के द्वारा पता चलता है। और डिफरेंट तरह के एनिमेशन इफेक्ट जो है वो अवेलेबल है, जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो it is used to apply the different types of effect on the object, that is how they will appear on the slide। ये कह रहा है कि ये अप्लाई करता है डिफरेंट इफेक्ट को कहां पर, ऑब्जेक्ट पर, जबकि ट्रांजिशन में हमने यहां पर स्लाइड पर आ था कि वो अप्लाई करता था इफेक्ट को स्लाइड पे, बट यहां पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट पे करता है। और हाउ दे विल अपीयर ऑन द स्लाइड्स, और कैसे ये ऑब्जेक्ट स्लाइड पर आएंगे, और वहां पे था कैसे स्लाइड स्क्रीन पर आएगी ट्रांजिशन में, जबकि यहां पर कैसे ऑब्जेक्ट स्लाइड पर आएंगे। इट इज अवेलेबल इन एनिमेशन टैब। ये भी एनिमेशन टैब में होता है कि स्लाइड ट्रांजिशन भी, स्लाइड एनिमेशन भी, दोनों ही कौन से टैब में होते हैं, एनिमेशन टैब में होते हैं। यूजिंग इट वी कैन चेंज इट्स ऑर्डर, टाइम एंड साउंड इफेक्ट ऑल्सो। इसको यूज करके आप इसमें ऑर्डर का मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट, मान लो 3 ऑब्जेक्ट है एक स्लाइड पे, तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, किस टाइम के हिसाब से आएगा, तो उसके साउंड इफेक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट है। नेम ऑफ एनिमेशन इफेक्ट, जैसे यहाँ पे फेड, वाइप, फ्लाई इन, फ्लाई आउट, ब्लाइंड्स जो है, बॉक्स, डायमंड, स्पाइरल इन, स्पाइरल आउट, और भी कई तरह के जो एनिमेशन इफेक्ट जो है वो होते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले ये पढ़ते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम एनिमेशन इफेक्ट जो है अपने कंपोनेंट्स पे दे सकते हैं। पावर पॉइंट में ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी डेमो के लिए, जिसके अंदर मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट देके दिखाए थे आपको पिछली बार। आज हम इसके ऊपर एनिमेशन इफेक्ट देंगे। जैसे मान लीजिए ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, इस स्लाइड में हमारे पास 2 कंपोनेंट है, ये टाइटल और सब टाइटल। इस स्लाइड में मेरे पास 1, 2 और 3 कंपोनेंट है। आपको हमेशा जब भी एनिमेशन इफेक्ट देने हैं तो आपको अलग अलग कंपोनेंट पे देने पड़ते हैं। तो यहां पर देखिए ये एक कंपोनेंट है और ये एक अलग कंपोनेंट है, तो आपको इस कंपोनेंट पे अलग एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं, इस कंपोनेंट पे आप अलग इफेक्ट दे सकते हैं। इसी तरह अलग अलग जो है आपकी जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर आपको कंपोनेंट को सिलेक्ट करके और अलग अलग एनिमेशन देने हैं, तो आप अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग कंपोनेंट पे एनिमेशंस दे सकते हैं। तो मैं आपको एक कंपोनेंट पे पहली स्लाइड के एनिमेशन इफेक्ट देके दिखाता हूं। पहले आपने क्या करना है, स्लाइड पे जाना है, स्लाइड पे जाके जिस कंपोनेंट पे आपको इफेक्ट देना है वहां से उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसे एनिमेशन टैब पे जाना है। एनिमेशन टैब में यहां से ये वाला पार्ट जो है वो हमारा मोस्टली किसके लिए यूज होता है, किसके लिए, ये हमारी क्या है, ये हमारी है ट्रांजिशन। यहां से आप क्या कर सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं। तो एनिमेशन क्या करना है आपको, कस्टम एनिमेशन पे जाना है। कस्टम एनिमेशन पर जाकर आपको क्या करना है, यहां देखिए एक साइड में कस्टम एनिमेशन जो है यहाँ पे खुल गया है। इसका डायलॉग बॉक्स ही मान लीजिए आप, ये यहां से आपके पास एक ऑप्शन है ऐड इफेक्ट की। आप इस ऐड इफेक्ट बटन पे क्या कीजिए, क्लिक कीजिए। यहां देखिएगा ध्यान से, ये ऐड इफेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप 4 तरह के एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं। पहला एंट्रेंस पे है, दूसरा एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब किसी चीज पे महत्व देना है जब कोई चीज होता है। एग्जिट का मतलब बाहर निकलने पर, और मोशन पाथ का मतलब जैसे वो मूव करे। तो ऐसे डिफरेंट तरह के आप क्या दे सकते हैं, कौन से इफेक्ट दे सकते हैं, एनिमेशन इफेक्ट जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आइए कैसे देना है इफेक्ट। पहले मैंने एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब जब वो चीज आएगी
तब कैसा इफेक्ट आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है एनिमेशन में ब्लाइंड्स का इफेक्ट, बॉक्स का जो है, चेकर बोर्ड का है, क्रॉल इन का है, डायमंड का है, इस तरह से मोर इफेक्ट भी है आपके पास। मोर इफेक्ट पे जाइए आप ताकि आपको और इफेक्ट यहाँ पर दिख पाए। तो यहाँ पर जाकर मोर इफेक्ट में मैंने इसको थोड़ा इधर कर दिया ताकि आपको पता भी चले। ये देखिए ये कुछ ऑब्जेक्ट है, ये है, जैसे आप यहाँ से, और नहीं तो यहाँ पर है जिसमें अलग अलग तरह के इफेक्ट है, एक बेसिक है, एक सबटल है, मॉडरेट और एक्साइटिंग। मतलब धीरे धीरे इनका लेवल जो है वो बढ़ता है। ये बेसिक लेवल के, ये उससे अगले लेवल के, ये मॉडरेट उससे अगले लेवल के, और ये सबसे अच्छे लेवल के इफेक्ट जो है आपको एक्साइटिंग में यहाँ पर दिखते हैं, जिसके अंदर आप किसी को भी सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर जो है ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ये कैसा इफेक्ट आप देना चाहते हैं, यहाँ पर ये नीचे से आ रहा है, ठीक है। ये अलग अलग आप चूज कर सकते हैं कौन सा इफेक्ट आपको देना है। ये फ्लिप का इफेक्ट है, फ्लिप में ऐसे ऊपर से आ रहे हैं। फोल्ड, फोल्ड के अंदर देखिए कैसे आएगा, लाइट स्पीड की तरह से। स्पाइरल इन, स्पाइरल इन का मतलब क्या है, ये ऐसे मूव करके आ रहा है। स्वाइवल, इस तरह से, स्वाइवल का मतलब ये सारा घूमता है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के इफेक्ट जो है आप देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। तो आप ये करके ओके कर सकते हैं। आपको ये प्रीव्यू इफेक्ट के कारण ये आपको इफेक्ट यहीं पर दिखाई दे रहा है जैसे ये आप सिलेक्ट करते हैं। तो आप इसको ऑन रखिए ताकि आपको पता चलता रहे। ये डिफरेंट तरह के इफेक्ट है जो मैंने दिए। ओके करके ये आपने किसका इफेक्ट, ऐड एंट्रेंस का एक इफेक्ट हो गया। अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो आप कभी भी इसे सिलेक्ट करके इस वन पे क्लिक करके, अब आपको ये भी दिखाना है, अगर आप ये वन पे आपने सिलेक्ट करा है तो ये ऑन क्लिक आएगा। अगर आप ऑन क्लिक नहीं करना चाहते, आफ्टर प्रीवियस और विद प्रीवियस, मतलब किसी और से पहले या किसी और के बाद, अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन को अगर आपने चेंज करना है तो वर्टिकल से आएगा या हॉरिजॉन्टल, या स्पीड इसकी वेरी स्लो, स्लो, मीडियम, जिस तरह से आप चाहें वो आप कर सकते हैं। ये यहाँ से आप इसका क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने एक ही इफेक्ट दिया है कस्टम एनिमेशन का। अब मैं एम्फेसाइज पे जाता हूँ। एम्फेसाइज पे, एम्फेसाइज का मतलब जब ये आ जाएगा स्क्रीन पे तब इसका और इफेक्ट आप दे सकते हैं, जिसमें आप मोर इफेक्ट कर सकते हैं। मोर इफेक्ट पे ये कुछ इफेक्ट है, चेंज फोंट साइज, चेंज फोंट स्टाइल, ग्रो श्रिंक, मतलब बड़ा होगा, छोटा होगा, स्पिन का मतलब घूमेगा। आने के बाद मोर इफेक्ट में जाइए, यहाँ पर फिर बेसिक इफेक्ट है, ये सबटल इफेक्ट है, और मॉडरेट और एक्साइटिंग। एक्साइटिंग में जैसे मान लीजिए ब्लास्ट का इफेक्ट है एकदम, ये ब्लिंक का इफेक्ट है, ग्रो विद कलर, शीमर, ये अलग अलग तरह के इफेक्ट है। शीमर का मतलब देखिए ये ऐसे हो जाएगा जब आएगा, तो टीटर, ऐसे कलर चेंज होगा। ग्रो विद कलर, बढ़ेगा कलर के साथ, ये देखिए, ठीक है। और ब्लास्ट, अलग अलग तरह के वेव, ऐसे घूमेगा। तो मान लो मुझे ये इफेक्ट पसंद आया, मैंने ये दे दिया किस पे, एम्फेसाइज होने पर। जब वो आ जाएगा स्क्रीन पे तो ये मैंने इसे चेंज करा था, यहाँ पर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ये डालना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर जाकर मैंने इसे चेंज कर दिया। अगर कभी भी डिलीट करना है तो एक बार रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जाकर एक बार फिर ऐड करते हैं एंट्रेंस में। एंट्रेंस में मैंने मोर इफेक्ट में, इस तरह से आप अपने इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये मैंने एक इफेक्ट दे दिया। अब मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं ऐड ही करूंगा। ऐड इफेक्ट में जाकर मैं एम्फेसाइज में गया, एम्फेसाइज में मैं मोर इफेक्ट में जाकर यहाँ पर मैंने वेव इफेक्ट दे दिया। ये दूसरा इफेक्ट हो गया इसके ऊपर। अब ऐड इफेक्ट में जाकर, ये एक एग्जिट का है, एक मोशन का है। मैं पहले मोशन का देता हूँ, मोशन का मतलब मूव करेगा ये। तो मोशन पाथ में जाकर यानी यहाँ पर मोर मोशन पाथ्स देख लीजिए आप, यहाँ पे जाइए, ये हार्ट का किसी भी तरह का आपका मोशन होगा। ये देखिए ओक्टागन साइज का, या ये बेसिक लेवल के हैं, ये और लेवल के हैं। यहाँ से जैसे जैसे आप कराएंगे ये आपके अलग अलग लेवल के जो है ये आपके इफेक्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिस भी तरह का आपको इफेक्ट चाहिए वो आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ पे फनल का इफेक्ट है, फनल का मतलब ऐसे ऐसे घूम के आपका यहाँ पर पहुँच गया वो, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे, मैं एक बेसिक लेवल का ही इफेक्ट ले लेता हूँ, ट्रेपेजियम जैसे मान लो ले लिया मैंने, ये देखिए ये ऐसे घूम के आ जाएगा। ओके, ये मेरा तीसरा इफेक्ट हो गया जो मोशन पाथ पे है। देखिए मैं आपको पता चल रहा होगा एंट्रेंस पे ये जैसे आपको कलर दिख रहा है ये स्टार का, तो एंट्रेंस पे मैंने ये इफेक्ट दिया है, एम्फेसाइज पे मैंने ये इफेक्ट दिया है, और ये एग्जिट का है। यहाँ देखिए अब मोशन एग्जिट के लिए अब मैं और देता हूँ एक, यहाँ पर करके मैं सबटल पे जाके मैंने यहाँ पर करा, स्वाइवल, स्प्रेड आउट, फोल्ड,
लाइट स्पीड, फोल्ड, जो इफेक्ट देना है, फ्लिप, इस तरह से नीचे जाएगा, ये मान लो मुझे पसंद आया, ओके मैंने ये कर दिया। तो ये 4 इफेक्ट अलग अलग तरह के मेरे पास आ गए हैं। कैसे कैसे इफेक्ट है ये? एक एंट्रेंस का इफेक्ट है, एक एम्फेसाइज का, एक एग्जिट का, और एक जो है वो मूवमेंट का। ये एग्जिट का है, ये मोशन पाथ का है, ये एम्फेसाइज का है, और ये एंट्रेंस का इफेक्ट है। ये 4 तरह के इफेक्ट है जो आ रहे हैं इस कंपोनेंट पे। ऐसे इस कंपोनेंट पे भी आप सेलेक्ट करके अगर आप चाहें तो अलग अलग जो है यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं आइए आपको प्ले करके एक बार दोबारा दिखाता हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन पे ये इफेक्ट दिखाई दे। सेलेक्ट करा मैंने, देखिए ये मेरा ट्रांजिशन था, ये पहला इफेक्ट है हमारा। इस तरह से इफेक्ट चलते जा रहे हैं। ये दूसरा इफेक्ट आया मेरा, ये तीसरा इफेक्ट है मेरा जो मैंने, और ये चौथा ऑन एग्जिट। और देखिए ये दूसरी स्लाइड आ गई अपने आप, क्योंकि टाइम जो है वो सेट कर रखे हैं इसमें, इसलिए तीसरी आ गई। इस तरह से ये स्लाइड्स आ रही हैं अपने। तो ये हमारे इफेक्ट हैं जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ये ट्रांजिशन इफेक्ट भी दिए हुए थे, मैं ट्रांजिशन को भी नो इफेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर इसकी साउंड को खत्म कर देता हूँ ताकि आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। ये जो है ऑटोमेटिकली या माउस क्लिक पे आ रहे थे, ये इसको मैंने हटा दिया बिल्कुल स्लाइड्स में, और मैंने इसे ऑन माउस क्लिक कर दिया है सबको हटा के, और अप्लाई टू ऑल। यहाँ देखिए ये इस पे इफेक्ट आ गया। अगर आप इस पे देना चाहें तो इस कंपोनेंट पे भी इफेक्ट दे सकते हैं। तो आपको ऐड इफेक्ट में जाना है और इफेक्ट को क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। तो ऐड इफेक्ट पे जाइए, फिर एंट्रेंस में मैंने यहाँ से एक इफेक्ट ले लिया, जो भी आप लीजिए, फ्लिप का इफेक्ट हो गया ये, ओके, या फ्लोट का, ये ग्लाइड का कर लेता हूँ मैं। उसके बाद मैंने फिर ऐड इफेक्ट करा, एम्फेसाइज में गया मैं, एम्फेसाइज में मैंने ग्रो या श्रिंक का इफेक्ट दे दिया, ऐसे बढ़ेगा ये। उसके बाद मैं आता हूँ मोशन पाथ पर, पहले मोशन पाथ का ले लीजिए यहाँ पर, और इसमें इस तरह का इफेक्ट दे दिया मैंने। और फिर आप जाके एग्जिट पे जो है जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पर फेड। तो अब आप देखिए यहाँ से भी आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप प्ले करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि आप कौन से इफेक्ट पे जा रहे हैं। ये 1 2 3 4 ये दिखा रहा है आपको किस तरह से यहाँ पे ये मूव कर रहा है। देखिए ये पहला इफेक्ट है, ये कर्सर दिखा रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये चौथे इफेक्ट पे आ गया। अब ये नेक्स्ट पे आ गया है कंपोनेंट पे, यहाँ देखिए, ये देखिए उससे अगले पे। इस तरह से ये इफेक्ट जो है ये यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग जो इफेक्ट है, अभी मैंने इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिया, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहे, आप चाहें तो इन पे भी अपने अलग अलग इफेक्ट, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके दीजिए, फिर इसको सिलेक्ट करके दीजिए, फिर इसको सिलेक्ट करके दे दीजिए। तो आपके जो है इफेक्ट वो यहाँ पर हम कौन से है, ये एनिमेशन इफेक्ट। तो कैसे करना है एनिमेशन इफेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ध्यान देखिए आपको यहाँ या तो नो एनिमेशन में, नो में यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे कुछ इफेक्ट हैं जो आपके अलग अलग कस्टम एनिमेशन इफेक्ट इसी में से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपका कस्टम एनिमेशन यहाँ भी है। ये देखते ही यहाँ पे एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स आएगा राइट हैंड साइड में, यहाँ से ऐड इफेक्ट करके आप 4 तरह के एंट्रेंस इफेक्ट जो है यहाँ पर दे सकते हैं अलग अलग तरह से। तो मैं समझता हूँ आपको एनिमेशंस देना जो है स्लाइड पे आ गया होगा। तो अगर आप इस तरह से यहाँ पर जो है ऑन ऑटोमेटिकली आफ्टर या ऑन माउस क्लिक जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे इस कंपोनेंट को आपने कैसे करना है, ऑन माउस क्लिक करना है या ऑन ऑटोमेटिकली आफ्टर करना है, ऐसे इस तरह कंपोनेंट को जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अलग अलग कंपोनेंट्स को आपको कैसे अपीयर कराना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जो है हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि इसके स्टेप क्या है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जो एनिमेट करना है। एनिमेशन टैब में जाइए, एनिमेशन टैब के अंदर कौन सा ऑप्शन है, कस्टम एनिमेशन का, जैसा ही दिख रहा था आपको कुछ तो अपीयर होगा वो डायलॉग बॉक्स राइट हैंड साइड में, वहां पे ऐड इफेक्ट बटन पे क्लिक करिए, मेनू आएगा, जो इफेक्ट आपको ऐड करने हैं ऐड कर दीजिए, और ये जो है इफेक्ट आपके क्या होंगे, अप्लाई पावर पॉइंट पे हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे हो जाएंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन टेम्पलेट्स या थीम्स एंड हाउ यू कैन यूज इट। कि डिजाइन टेम्पलेट या थीम्स भी कहते हैं जिसे एक भाषा में, वो क्या होते हैं और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम
क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, तो हम 4 तरह के मेथड का यूज करते थे। ठीक है जी। उसके अंदर जो है वो 4 मेथड के अंदर एक के अंदर आपको क्या करता था, कंटेंट प्रोवाइड होते थे और मैटर भी प्रोवाइड होते थे। एक के अंदर आपको सिर्फ डिजाइन मिलते थे। तो डिजाइन टेम्पलेट जो है कुछ तरह से इस तरह से भी, जिसे थीम भी कहते हैं, ये प्री डिफाइंड डिजाइन है, टेम्पलेट्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर लुक को चेंज करने के लिए। अपने प्रेजेंटेशन का लुक चेंज करने के लिए हम ये थीम्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, जिससे मेरा प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स हैं वो अट्रैक्टिव दिखती हैं। कई तरह के टेम्पलेट्स या थीम्स जो हैं हमारे को ऑलरेडी प्रोवाइड होती हैं, और ये क्या करते हैं, जब भी आप इसे अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपका बैकग्राउंड कलर जो है, स्लाइड के कंटेंट कलर, टाइटल कलर, फ़ॉन्ट्स, ये सब जो है चेंज हो जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर पावर पॉइंट में ये मेरी स्लाइड बिल्कुल सिंपल से है, इसमें कोई बैकग्राउंड, कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप अगर इसमें देना चाहते हैं तो डिज़ाइन टैब में आइए, ध्यान दीजिए, डिज़ाइन टैब में ये ऑप्शन मिलती है। आपको ये ज़रूर ध्यान से पता होना चाहिए, समझना चाहिए आपको कि कौन सी ऑप्शन कहाँ पर कौन से टैब में दिख रही है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर बाद पहले बताया था कि एनिमेशन और ट्रांजिशंस दोनों ही एनिमेशन टैब में होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन डिज़ाइन के, थीम्स के जिसे हैं, जो कहाँ होते हैं, यहाँ पर होते हैं, कहाँ पर, डिज़ाइन टैब में। तो यहाँ पर ये पहले से ही बने हुए इनबिल्ट क्या है, थीम्स हैं, या आप इसे डिज़ाइन टेम्पलेट भी कह सकते हैं, जो आप चाहें। तो यहाँ पर जो है ये अलग अलग प्रकार की थीम्स जो हैं वो आप अपने इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको अच्छी लगे आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका बैकग्राउंड स्टाइल उस थीम के हिसाब से ही चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे मान लो मैंने अप्लाई किया ये देखिए ये क्या आ गया। पहले मेरा ऊपर था वो SM हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाय पवन कुमार नीचे था। अब इसकी थीम ऐसी है कि जिसके अंदर आपका कंटेंट जो है वो ऐसे दिखाई दे रहा है। तो आप जब अलग अलग थीम्स को चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये थीम ले ली तो ये ऐसे आ गया। अगर आपको इसमें अभी थोड़ा सा चेंज करना है तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप किसी और थीम को चूज कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन थीम्स भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो अगर हमारे को कोई पसंद ना आए। मैंने ये थीम ले ली जैसे। अब इस थीम्स के बाद भी आपके यहाँ पर ये कलर है, ये कलर स्कीम्स है अलग से, ये थीम्स अलग है, ये कलर स्कीम अलग है। ये सेट ऑफ 8 कलर्स होती हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए, वही टाइटल, बैकग्राउंड, इन सारी चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वो पसंद ना आए तो आप यहाँ से भी कुछ कलर्स वगैरह यहाँ के इसके चेंज कर सकते हैं। आपने थीम्स अप्लाई करने के बाद कलर स्कीम्स जो है, कलर स्कीम्स आर द सेट ऑफ 8 कलर्स दैट वी कैन अप्लाई ऑन द प्रेजेंटेशन। तो ये सेट ऑफ 8 कलर हैं जो आपकी थीम के ऊपर अलग से अप्लाई हो सकते हैं, कलर्स को चेंज कर देंगे। तो आगे देखिए ये है क्या है, फ़ॉन्ट। अगर आपको ये थीम आपने दी और आपको ये फ़ॉन्ट नहीं चेंज करना है तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए, ये फ़ॉन्ट है। इस फ़ॉन्ट की बजाय आप दूसरे किसी फ़ॉन्ट को बदलना चाहते हैं तो आप उस फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने इस फ़ॉन्ट को बदल दिया है। तो ये जो है कलर स्कीम, ये इफेक्ट होते हैं कुछ, इसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे वैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने थीम्स अप्लाई कर रखी हैं तो। यहाँ से बैकग्राउंड स्टाइल है, अगर आप अभी भी अपनी फॉर्मेट जो है स्लाइड के बैकग्राउंड को चूज करना चाहते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट द स्टेप्स टू चेंज द बैकग्राउंड इन द पावर पॉइंट। तो हमेशा बैकग्राउंड सिर्फ कहाँ से चेंज होगी, डिजाइन टैब से, समझिए इस बात को। तो बैकग्राउंड स्टाइल्स में जाइए, आप बैकग्राउंड स्टाइल में जाकर फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक कर दीजिए। फॉर्मेट बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है फिल की। फिल के अंदर क्या है आपका, देखिए क्या आ रहा है, सॉलिड फिल आ रहा है। अगर आप सॉलिड फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे ग्रेडियंट फिल है, ग्रेडियंट फिल में किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्टेप ये है स्टॉप 1 स्टॉप 2, यहाँ से प्रीसेट कलर है, यहाँ से आप अपने जो है ये कलर्स चूज कर सकते हैं बैकग्राउंड में फिल करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये कर दिया, अप्लाई टू ऑल करा, देखिए कैसे बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से अगर आपको ये नहीं करना, आपको नॉर्मल किसी तरह का रखना है तो आप यहाँ से जो है करिए। ये इसकी टाइप है, लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर, पाथ, इस तरह से भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने इसे पाथ दे दिया, अप्लाई टू ऑल, देखिए कैसे ये जो है ये चेंज हो रहा है आपका बैकग्राउंड इस तरह से। तो यहाँ पर आप अपना कर सकते हैं ये। और
यहाँ पर पिक्चर अगर आपको देनी है तो यहाँ से आप पिक्चर भी चूज कर सकते हैं कि किस तरह से आपको पिक्चर देना है। यहाँ पर स्लाइड्स में ये अगर आप चाहें तो इनको भी अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं, तो आपकी वो पिक्चर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर कुछ टेक्सचर्स हैं जो लाइट कलर के होने चाहिए, वैसे तो पिक्चर्स यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के हैं ये। अगर आप कोई फाइल चूज करना चाहते हैं तो इंसर्ट फ्रॉम फाइल को भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से आपके जो फाइल पहले से ही है, अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो क्लिप आर्ट में आप क्लिप आर्ट को भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। कोई जो आप बैकग्राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको चूज करके करिए, ओके कर दीजिए और उसे अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, तो वो बैकग्राउंड में आपकी क्लिप आर्ट जो है आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन का चूज कर सकते हैं। ये पिक्चर का कलर है, ये देखिए दोबारा से यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, रीसेट पिक्चर कर सकते हैं। ये सॉलिड फिल था, ये ग्रेडियंट का फिल था, जो आप चाहें तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। मैंने ऑटोमेटिक करके, अगर नॉर्मल करना है तो मैंने इसे नॉर्मल कर दिया, अप्लाई टू ऑल। और पिक्चर आपकी हटनी चाहिए तो पिक्चर पे जाइए आप, ठीक है। तो जहाँ से भी आप चूज करेंगे, ये आपकी क्लिप आर्ट थी। और सिंपल हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स करना है तो हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो है वो क्या हो सकती है, यहाँ पर डिफरेंट तरह से हमारा कलर जो है फिल हो सकता है। आपकी जो भी इच्छा हो यहाँ से आप करके और अप्लाई टू ऑल या ये हो सकता है। तो ये जो है हमारा बैकग्राउंड को देने का तरीका था। यहाँ से हमने क्या करा था, अपने डिज़ाइन टेम्पलेट को करा, यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज करा, यहाँ से ये कलर स्कीम्स है जो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट कलर जो है आपके स्लाइड्स के ऊपर हो जाएंगे, ये देखिए। तो इनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो डिज़ाइन टेम्पलेट्स या थीम्स भी एक अच्छे क्वेश्चन में से है। तो क्या करता है डिज़ाइन टेम्पलेट या थीम, दीज आर द प्री डिफाइंड टेम्पलेट दैट वी कैन अप्लाई ऑन अवर प्रेजेंटेशन टू चेंज द लुक ऑफ द प्रेजेंटेशन बाय चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर, कंटेंट कलर, टाइटल कलर, फॉन्ट एटसेट्रा। और ये कहाँ अवेलेबल होता है, डिज़ाइन टैब में। करना कैसे, आपको ओपन करो प्रेजेंटेशन पे को, डिज़ाइन टैब में जाओ और टाइप ऑफ टेम्पलेट को चूज कर लो जो आपने अप्लाई करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वॉइस नरेशन एंड हाउ यू कैन यूज इट। मैंने जब आपको एडवांटेजेस करवाई थी पावर पॉइंट की, तो मैंने आपको ये वॉइस नरेशन का पॉइंट कराया था कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो भी आप बोल रहे हैं वो साउंड आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि जिस पर्सन ने मान लो आपकी प्रेजेंटेशन को अटेंड नहीं करा, ऑडियंस का पार्ट वो नहीं था, तो बाद में भी वो रिकॉर्डेड साउंड को सुन के उस प्रेजेंटेशन के बारे में पता लगा सकता है कि आपने क्या बोला था उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के दौरान। तो वॉइस नरेशन से हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी, स्लाइड्स की टाइमिंग रिकॉर्ड हो जाती है जो आप सेव कर सकते हैं। तो वी कैन रिकॉर्ड और ऐड नरेशन टू द स्लाइड शो फॉर द पर्सन हु कैन नॉट अटेंड अ प्रेजेंटेशन। हमने कहा है कि इससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नरेशन का मतलब आप अपनी वॉइस को जो अभी आप बोल रहे हैं, तो कहां पर, स्लाइड शो पर। किसके लिए, उन पर्सन्स के लिए जिन्होंने आपकी प्रेजेंटेशन को अटेंड नहीं किया। वी कैन रिकॉर्ड द वॉइस बाय यूजिंग द माइक्रोफोन और दैट कैन बी यूज एनी टाइम फॉर द सेल्फ रनिंग स्लाइड शो। कह रहा है कि आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए आप माइक्रोफोन का, ईयरफोन वगैरह का यूज कर सकते हैं। और आप इसके बाद आप क्या करेंगे, एक सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी। और ये ऑप्शन कहाँ होती है, स्लाइड शो टैब में होती है। तो आइए बढ़ते हैं हम एक बार कहां पर, पावर पॉइंट पे आइए। पावर पॉइंट में क्या है, स्लाइड शो टैब है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होती हैं, जैसे रिकॉर्ड, नरेशन और रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग टाइम को सेट करने के लिए होता है, बट हम क्या कर रहे हैं अभी, पहले रिकॉर्ड नरेशन कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड नरेशन जब आप करेंगे तो स्लाइड की टाइमिंग भी बाय डिफॉल्ट अपने आप वो हो जाती है। तो मैं पहली स्लाइड पे क्लिक करता हूँ और रिकॉर्ड नरेशन करने लगता हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड नरेशन करते वक्त ये आपको पूछ रहा है कि क्वालिटी आपकी क्या होगी, ये डिस्क का यूज है, फ्री डिस्क स्पेस कितना है, मैक्सिमम मिनट इतने हैं। तो क्या आप ये करना चाहते हैं, ओके। अगर आप माइक्रोफोन लेवल को सेट करना चाहते हैं तो उसका लेवल मतलब उसकी वॉइस की स्पीड, क्वालिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ओके पे क्लिक करिए। ओके पे क्लिक करते ही ये आपकी वॉइस रिकॉर्ड होने लग रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये आपके कंपोनेंट्स आ रहे हैं और जो भी मैं बोल रहा हूँ ये वॉइस रिकॉर्ड होती है और यहाँ पर ये कंपोनेंट्स आते रहेंगे और मैं ये जो वॉइस है ये रिकॉर्ड होती रहेगी। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये देखिए मेरी कंप्यूटर वाली स्लाइड है, ये वॉइस सारी रिकॉर्ड हो रही है और
ये मैंने डेफिनेशन दी है, यहाँ पर कंप्यूटर को शो किया है, उसके बाद मैंने अगली स्लाइड में फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर को दिखाया है यहाँ पर। उसके बाद जो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर मैंने के बारे में बताया है। यहाँ पर ये कुछ एक टेबल के फॉर्म में मैंने कुछ कंपोनेंट के प्राइस और क्वांटिटी को डिस्कस किया है। ये जो है एक स्लाइड के ऊपर ये वीडियो है, वीडियो जो है आपको यहाँ पर अपने आप चलता हुआ दिखाई देगा। ये वीडियो है, वीडियो को चला, ये जो है आपका अपीयर हो रहा है वीडियो। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड ऑफ शो आ जाएगा जब इसका टाइमिंग खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही एंड ऑफ फ्लो, देखिए एंड ऑफ शो आ गया स्लाइड का। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है अब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरी स्लाइड एंड होने के बाद ये जो है मेरे कंपोनेंट्स को यहाँ पर जो है वो पूछ भी सकता है कि आपकी वॉइस रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। वो मैंने कैंसिल कर दिया इसलिए शायद वो नहीं हो पाया एस्केप के बाद। तो बट यहाँ से आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं, जिससे आपकी रिकॉर्ड नरेशन हो जाएगी। तो आपकी चेंजेस जो है वो सेव होंगे और आपका वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा। इससे आपकी टाइमिंग भी सेव हो जाएंगी, जो आपने टाइमिंग किया है, जो वॉइस रिकॉर्ड हुई है, वो सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए एक बार स्टेप पढ़ लेते हैं यहाँ पर कैसे क्या है कि सिलेक्ट द, क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब, सिलेक्ट द रिकॉर्ड नरेशन ऑप्शन, सिलेक्ट द माइक्रोफोन लेवल जैसा कि आपको दिखा रहा था, ऐड द नरेशन टू द स्लाइड, सेव द नरेशन बाय क्लिकिंग ऑन द यस बटन। तो मैं पहले ही उसे कैंसिल कर चुका था तो इसलिए मैं वो सेव नहीं कर पाया, बट आप चाहें तो उसे सेव कर सकते हैं। तो आज हम ये 3 क्वेश्चन हमने करे जिसमें हमने एनिमेशन इफेक्ट को डालना सीखा। उसके बाद जो है डिजाइन टेम्पलेट, जो बैकग्राउंड को चेंज करते हैं और कैसे बैकग्राउंड को अप्लाई कर सकते हैं, और वॉइस नरेशन के बारे में सीखा। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूँ आप ये वीडियो देख के इन्हें अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।